हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं इलास्टिक कांस्टेंट्स एंड रिलेशन बिटवीन दिस इलास्टिक कांस्टेंट्स। सो उनके रिलेशन के जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक ट्रिक दूंगा जिससे वो फॉर्मूला आसानी से याद रह जाएंगे। तो अब बात करते हैं इलास्टिक कांस्टेंट्स। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन होना चाहिए कि व्हाट इज इलास्टिक कांस्टेंट्स। तो दोज फैक्टर्स विच डिटरमाइन द डिफॉर्मेशंस प्रोड्यूस्ड बाय अ गिवन स्ट्रेस एक्टिंग ऑन अ मटेरियल। सो कितने डिफॉर्मेशन पे कितना स्ट्रेस आएगा मटेरियल पे, ये मुझे फैक्टर्स की वजह से मालूम पड़ता है। तो यहाँ पे फर्स्ट वन है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग्स मॉड्यूलस। मॉड्यूलस मीन्स अ कांस्टेंट रेशियो और फैक्टर, और यंग्स मॉड्यूलस नाम कहाँ से आया, तो इट कम्स फ्रॉम द साइंटिस्ट थॉमस यंग। नाउ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी is a mechanical property that measures the stiffness of a solid material. स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में इलास्टिक पॉइंट तक का जो स्लोप मिल रहा था हमें, तो हमने स्ट्रेस बाय स्ट्रेन कहा था, तो वो स्लोप कितना हुआ था, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जितना। तो इफ E इज इक्वल टू 0 यानी स्ट्रेस इज इक्वल टू 0, देन आई से मटेरियल इज रिजिड। अब बात करते हैं शियर मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको डिनोट करते हैं G और S से। सो G इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस डिवाइड बाय शियर स्ट्रेन, यानी टाउ बाय फाई। तो देखो मटेरियल पे शियर फोर्स लगाया तो उसमें फाई जेटला डिफॉर्मेशन हुआ, यानी कि उसके शेप में चेंज आया। नाउ टाउ इज इक्वल टू F बाय A फोर्स डिवाइड बाय एरिया ऑन विच फोर्स एक्ट, और फाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय L। सो यहाँ से लिख सकते हैं इज इक्वल टू tan फाई, और tan फाई थीटा यहाँ पे क्या है, बहुत ही कम है, इज नियरली इक्वल टू फाई। तो हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा था कि अगर बॉडी पे प्योर शियर फोर्स लग रहा है तो उसके शेप में चेंज आएगा, उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ से एक सेंटेंस आता है कि लीनियर स्ट्रेन ऑफ डायगोनल इज हाफ ऑफ द शियर स्ट्रेन इन द बॉडी, यानी कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू 5/2। तो ये कहाँ से आया, कंसिडर अ क्यूब ऑफ साइड A विच इज सब्जेक्टेड टू शियर फोर्स। तो उसमें कॉम्प्लीमेंट्री शियर फोर्स भी जनरेट होगा। जैसे ही शियर फोर्स लगेगा उसकी बॉडी में चेंज आएगा। पहले उसके डायगोनल पे एंगल कितना था, 45 का। तो अब मैं मान रहा हूं कि उसमें बहुत ही स्मॉल स्ट्रेन लग रहा है, जिसकी वजह से मेरा एंगल आफ्टर डिस्टॉर्टेड ACB 45 डिग्री का ही होगा। सो यहाँ से स्ट्रेन इन डायगोनल OA कितना लिख सकते हैं, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज कितना आ रहा है, तो देखो OA जितना आर्क लेके मैं राउंडर को O को रेफरेंस लेके अगर क्लॉकवाइज घुमाता हूं तो वो D पॉइंट पे क्रॉस करेगा। सो यहाँ से चेंज कितना आया, CD जितना, और ओरिजिनल लेंथ OA। सो मैं लिख सकता हूँ CD इज इक्वल टू AC cos 45, यानी कि AC बाय √2। सो अगर OA की बात करूँ तो मेरे क्यूब की लेंथ थी A, सो मेरे डायगोनल OA की लेंथ कितनी होगी, √2A। सो यहाँ से स्ट्रेन कितना मिलता है डायगोनल का, AC बाय √2 डिवाइड बाय A√2, सो AC डिवाइड बाय 2A। अब देखो फाई इज इक्वल टू लिख सकता हूँ AC डिवाइड बाय A, सो AC इज इक्वल टू A फाई। सो यहाँ से डायगोनल का स्ट्रेन कितना मिला, 5/2। सो यहाँ से प्रूव हो गया लीनियर स्ट्रेन ऑफ डायगोनल इज हाफ ऑफ द शियर स्ट्रेन इन द बॉडी। अब बात करते हैं बल्क मॉड्यूलस, इसको डिनोट करते हैं K और B से। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द रिलेटिव चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ बॉडी प्रोड्यूस्ड बाय अ यूनिट टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस एक्टिंग यूनिफॉर्मली ओवर इट्स सरफेस। यूनिट कंप्रेशन मीन्स बॉडी पर सभी तरफ से सेम स्ट्रेस लग रहा है। सो मैं लिख सकता हूँ K इज इक्वल टू डायरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एप्सिलॉन V। नाउ अंडर हाइड्रोस्टेटिक लोडिंग, यानी कि सिग्मा x इज इक्वल टू सिग्मा y इज इक्वल टू सिग्मा z इज इक्वल टू P, सभी तरफ से कंप्रेशन फोर्स लग रहा है, तो उसमें कितना चेंज आएगा, एप्सिलॉन V इज इक्वल टू डेल्टा V डिवाइड बाय V। तो यहाँ से बल्क मॉड्यूलस लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, K इज इक्वल टू P डिवाइड बाय एप्सिलॉन V, कितना मिला, डेल्टा V डिवाइड बाय V। अब एक चीज याद रखना, बल्क मॉड्यूलस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंप्रेसिबिलिटी। अब बात करते हैं पॉइजन्स रेशियो, जिसको डिनोट करते हैं म्यू से। सो देखो मटेरियल पे लोड लगाया तो उसका इलोंगेशन होगा, तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो हम लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लीनियर स्ट्रेन। अब देखो उसके आगे नेगेटिव साइन लिखना पड़ता है, क्यों, क्योंकि मेरा लेटरल स्ट्रेन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब देखो पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू -1 से 0.5 तक वेरी करती है,
बट फॉर इंजीनियरिंग पर्पज उसकी वैल्यू 0 से 0.5 तक वेरी करती है। अगर मैं ग्लास की बात करूं तो उसकी वैल्यू वेरी करती है 0.05 से 0.1 तक। सेम कंक्रीट की बात करूं तो 0.1 से 0.2 तक। जितने भी मेटल्स है हम लोग यूज करते हैं इंजीनियरिंग में, उसकी वैल्यू वेराइज करती है 0.25 टू 0.42। एंड लास्ट वन इज रबर, और जो परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल है उसके लिए पॉइजन रेशियो की वैल्यू है 0.5। अब देखो यहाँ पे एक चीज याद रखना, विद इन इलास्टिक जोन लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लीनियर स्ट्रेन को मैंने पॉइजन रेशियो से डिनोट किया। सेम फॉर नॉन इलास्टिक जोन द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज नॉट कांस्टेंट विच इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन रेशियो। अब किसी भी मटेरियल का पॉइजन रेशियो 0 हो सकता है, तो यस, जो कॉर्क होता है उसका पॉइजन रेशियो 0 होता है, यानी कि उसको मैं अगर कंप्रेस करता हूं या फिर दोनों साइड से स्ट्रेच करता हूं तो उसके ट्रांसवर्स डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा। अब कुछ ऑक्सेटिक्स मटेरियल्स का पॉइजन रेशियो नेगेटिव होता है, फॉर एग्जाम्पल पॉलीमर फॉर्म्स, ओरिगामी फोल्ड्स एंड सर्टेन सेल। अब बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स। अब यहाँ पे आपको चारों फॉर्मूला दिखाई देंगे। अब इसकी एक सिंपल ट्रिक है, इसको याद भी रख सकते हैं पर वो लाइफ टाइम याद नहीं रहेंगे। अब थोड़ी देर के लिए मैं पॉइजन रेशियो को C से डिनोट करता हूँ, तो वो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार दिखेंगे। म्यू की जगह C लिख दिया। अब देखो फर्स्ट फॉर्मूला याद कैसे रखेंगे, E इज इक्वल टू 3K 1 माइनस 2C। एक तिनके के बिना एक डोसी मिल गई। अब देखो फॉर्मूला में कैसे याद रखेंगे, एक यानी फर्स्ट E, 3K यानी 3K, बिना इज फॉर माइनस, एक वो फर्स्ट लिख दिया, माइनस 2C यानी 2C। अब सेकंड फॉर्मूला देखो, इसको कैसे याद रखेंगे, E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस C। एक दूजी पहले जैसी मिल गई। सो एक यानी E, दूजी यानी 2G, पहले जैसी मीन्स 1 प्लस C। अब देखो थर्ड फॉर्मूला क्या है, C इज इक्वल टू 3K माइनस 2G डिवाइड बाई 6K प्लस 2G। इसको कैसे याद रखेंगे, वो चिल्लाई तिनके बिना दूजी कुछ सिक्के तो दोगी। यह चिल्लाई इज फॉर C, 3K यानी 3K, बिना इज फॉर माइनस, दूजी इज फॉर 2G, डिवाइड बाय कुछ सिक्के, सिक्के यानी 6K, दोगी यानी 2G। सो इसको आप 3-4 बार गाओगे और फिर एक पेज में फॉर्मूला लिख दो, आपको याद रह जाएंगे। सो यहाँ से आप वो लाइंस की स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो जो लास्ट वाला फॉर्मूला है उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, E इज इक्वल टू 9kg डिवाइड बाई 3K प्लस G। तो जो फर्स्ट फॉर्मूला और सेकंड फॉर्मूला है उसमें आप म्यू को इक्वेट करके दोनों को सॉल्व आउट करोगे तो आपको लास्ट फॉर्मूला मिल जाएगा। सो आज के वीडियो में हमने स्टडी किया इलास्टिक कांस्टेंट्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ, फिर देखेंगे रेक्टेंगुलर प्रिज्मेटिक बॉडी में, सिलिंड्रिकल में और स्पेरिकल में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैसे निकालते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर मेल भी कर सकते हैं planetofcivil@gmail.com। थैंक यू।